आज चुंबक के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको चुंबक की संकल्पना के बारे में बताया था कि चुंबक किसे कहते हैं और ओस्टेड के प्रयोग के बारे में बताया था। आज का जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक जो आज है वो है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बायो-सेवर्ट्स नियम। इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। देखिए, आपको कल हमने बताया था कि ये थे ओस्टेड ने क्या किया था। जो ओस्टेड जो थे, इन्होंने प्रयोग किया था और इन्होंने प्रयोग के आधार पर यह बता दिया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। कैसे इन्होंने किया था? इन्होंने एक चालक तार लिया था। कल हमने आपको बताया था कि एक चालक तार कॉपी में पढ़ाए थे, क्योंकि कल मोबाइल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको क्लास बोर्ड पे नहीं दे पाए थे, लेकिन वो क्लास में जल्दी आपको बोर्ड पे अपलोड करके और पुनः यूट्यूब पे दे दूँगा। तो ये भी क्या था, एक चालक तार था और एक ही चालक तार को क्या किया गया था, एक बैटरी और एक दाब कुंजी से जोड़ दिया गया। ये आपकी कुंजी थी, ये बैटरी का धन था, ये ऋण था। अब ये क्या था कि इसके पास में एक चुंबकीय सुई रखी थी। ये चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय सुई इसके पास में रखी थी। ये चुंबकीय सुई का साउथ था और ये नॉर्थ था। अब जब इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, यानी ये कुंजी खुली थी, तो ये इस कंडीशन में था, यानी चुंबकीय सुई तार के पैरेलल की, समांतर थी। दूसरा कंडीशन ओस्टेड ने क्या की, इन्होंने दूसरे कंडीशन में क्या किया कि दाब कुंजी को जोड़ दिया, और जब दाब कुंजी को जोड़ दिया तो ये चालक ए भी था और चालक में क्या प्रवाहित होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगी। जब चालक में धारा प्रवाहित होने लगी, ये धन, ये ऋण, ये कुंजी थी आपकी, ये जुड़ गई। तो जब चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगी तो ये जो था आपका, ये चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया, यानी चुंबकीय सुई आपकी इस तरीके से हो गई, विक्षेपित हो गई। देखिए, यहाँ पैरेलल थी, बिल्कुल तार के समांतर थी और यहाँ विक्षेपित हो गई। ये आपका यस है और ये आपका यस है। यस का मतलब साउथ और यन का मतलब नॉर्थ है। जब इसमें धारा की दिशा को पलट दिया गया तो विक्षेप की दिशा भी क्या हुई, चेंज हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। और इसके आधार पर बायो-सेवर्ट ने ये बता दिया, प्रूव कर दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बस इतना ही बताया था बायो-सेवर्ट ने, और इसके आगे बायो-सेवर्ट कुछ नहीं बताया। केवल उन्होंने एक प्रयोग करके ये चालक तार वाला सिंपल सा प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पे प्रूव कर दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय सुई जो रखी होती है उसमें विक्षेप होता है। और चुंबकीय सुई में विक्षेप होने का मतलब यह है कि उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी धारावाही चालक तार जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और आगे जो प्रयोग किया वो बायो-सेवर्ट ने किया। ये बायो-सेवर्ट कहाँ की थी? सबसे पहले तो ये बायो-सेवर्ट फ्रांस के वैज्ञानिक, कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया ये 1820 में 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में, मैंने बहुत सारे प्रयोग किया, इन्होंने चालक तार में धारा प्रवाहित कराई और बहुत सारा प्रयोग किया। तो बहुत सारे जब प्रयोग किए तो बायो-सेवर्ट ने 1820 में विभिन्न चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर उनके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुत सारे अध्ययन करके और इन्होंने निम्नलिखित कारकों को बताया कि मतलब निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर इन्होंने प्रूव किया कि जो किसी चालक तार के आसपास किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये चालक तार है, ये क्या है, चालक तार है, और इस चालक तार में ये आपका क्या है, धारावाही चालक तार। तो ये धारावाही चालक तार है और इसके यहाँ पे कोई पॉइंट है P। अब ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है।
और ये धारावाही चालक तार के छोटे से भाग की जो लंबाई है यहाँ से ये तरह से पी तक की, ये क्या है, डेल्टा एल है। और यहाँ से ये जो दूरी है पी तक की दूरी ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। और ये धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो कोण बना रहा है वो कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये पॉइंट पी है और पी पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। तो देखिए बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोग के आधार पर किसी धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के विषय में निम्न तथ्य दिए। कौन कौन से तथ्य दिए, क्या क्या बताया इन्होंने। ये जो चालक तार है इसके निकट कोई बिंदु P है जिसकी दूरी क्या है, स्मॉल r है यहाँ से, और ये छोटे से भाग के कारण यहाँ P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डेल्टा V किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला इन्होंने बताया कि किसी चालक तार के आसपास किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी ये जो चालक तार है इसके आसपास चाहे यहाँ पे व्याप्त करिए, चाहे यहाँ पे किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, वो डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। अगर चालक तार में धारा ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होगा, अगर धारा कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि दूसरा नंबर इन्होंने बताया कि चालक तार, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक तार की लंबाई के भी समानुपाती होता है। यानी चालक तार जितने ज़्यादा लंबा रहेगा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उतने ज़्यादा होगा। और तीसरी बात इन्होंने बताया कि चालक तार तथा उस बिंदु के बीच बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथी बात इन्होंने बताया, लास्ट बात इन्होंने क्या बता दी, चौथी बात इन्होंने बताया कि तथा ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे चालक तार के पास तो ज़्यादा होगा, अगर यहाँ ज्ञात करेंगे तो कम होगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन चारों समीकरणों को मिला दिया जाए तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2, 3, 4 से हम लिख सकते हैं डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। या ये जो समानुपाती का चिन्ह हटेगा जब, तो इसको, यही बायो-सेवर्ट का नियम है, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद में नियतांक आ जाएगा, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। ये जो नियम मिला इसी को हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। और यहाँ पे जो μ0 अपान 4 पाई ये एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, जहाँ μ0 बराबर निर्वात की चुंबकशीलता
निर्वात की चुंबकशीलता है। और ये जो म्यू जीरो है ये निर्वात की चुंबकशीलता है। और म्यू जीरो का मान होता है म्यू जीरो बराबर 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये इसका मान होता है म्यू जीरो का। इसका मान होता है म्यू जीरो का ये मान होता है। अब यहाँ से इस सूत्र से आगे हम म्यू जीरो का मान और बीमा ये सब ज्ञात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे केवल हम इतने बात करेंगे कि म्यू जीरो क्या है, तो निर्वात की चुंबकशीलता है। मान कितना होता है 4 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या एक मात्रक इसका और होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। वेबर प्रति एम्पियर मीटर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम है। अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।